नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जॉब एटर्नल पे हमारी इस विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत दोस्तों। इस सिलसिले में सबसे पहले और अहम खबर बिहार से। आज इसी खबर का विश्लेषण होना है। आपको बतलाना चाहेंगे कि आज हम बिहार की जिस खबर का विश्लेषण करेंगे उससे पहले बिहार में नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे काबिज हुए हैं। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ जॉब एटर्नल परिवार की तरफ से बिहार के तमाम नए मंत्रिमंडल पद के विस्तारक कैबिनेट मिनिस्टर को भी शुभकामनाएं और ये उम्मीद रहेगी कि आने वाले 5 सालों में वो बिहार को प्रगति के क्षेत्र में आगे लेकर जाए ताकि बिहार प्रगति के पथ पर विराजमान हो सके। अब चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। जिस खबर का हम आज विश्लेषण और मूल्यांकन करने जा रहे हैं वो है बिहार की बेटियों से। जी हाँ दोस्तों, बिहार की बेटियों को सौगात मिला है नए मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही। आपको बतलाना चाहेंगे कि सौगात ये है कि इस बार स्नातक उत्तीर्ण बिहार की जो भी बेटियां बिहार के प्रतिष्ठित राज्य सरकार के मानक मापदंड के अनुसार विश्वविद्यालय या कॉलेज से उत्तीर्ण हुई हैं, उन सभी बेटियों को 50-50 हजार रुपये धनराशि दी जाएगी छात्रवृत्ति के रूप में। उन बेटियों के उत्तीर्ण होने पर उनका ये दाम नहीं है, उनको ये इनाम है इस चीज के लिए ताकि वो लोग अपना और समाज का सर्वांगीण विकास कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। आपको और इस खबर पर विश्लेषण करें इससे पहले बतलाना चाहेंगे कि पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 7 निश्चय अडिंग निश्चय विकल्प का सपना लेकर चले थे, जिसमें उनका पहला निश्चय था बिहार में संपूर्ण रूप से शराबबंदी। आपको बतलाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले बार जब सत्ता में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने इसी के फरमान पर दस्तखत किया था कि बिहार में संपूर्ण रूप से शराबबंदी किया जाए और बिहार में शराबबंदी है पिछले सरकार से ही, जिस नियम को इस सरकार में भी लागू किया जा चुका है, फॉलो किया जा रहा है। मतलब बिहार में भी शराबबंदी है। 7 निश्चय में दूसरा निश्चय बिहार सरकार का ये था कि जो भी 12 पास बेटियां हैं उन सभी के खाते में 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। जो ग्रेजुएशन पास बेटियां हैं उन सभी को 25-25 हजार रुपये उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में। अब तीसरा उनका जो 7 निश्चय का विकल्प था वो ये था कि बिहार में सभी को रोजगार देना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसा मापदंड अपनाया जा सके जिससे लोग रोजगार के काबिल बन सके। इसके लिए उन्होंने आईटीआई का विस्तार और आईटीआई पे विशेष फोकस करते हुए गौर किया था कि आईटीआई को सशक्त सुदृढ़ बनाया जाए, वहाँ पे इक्विपमेंट और टीचर्स की नियुक्ति हो और साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी बालिकाएं या बालक हो वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें, वहाँ से स्किल की ट्रेनिंग ले सकें। तो इस तरीके के तमाम 7 निश्चय में से एक निश्चय यह भी था कि बिहार का सर्वांगीण विकास हो, बिहार में बिजली, सड़क, पानी इन सभी पे विशेष ध्यान दिया जाए। उज्ज्वला योजना के तहत बिहार के विभिन्न जो भी गांव विलेज हैं वहां तक घर घर शौचालय की सुविधा और बिजली पहुंचाई जाए। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के 7 निश्चय में कुछ निश्चय केंद्र सरकार से दी हुई सहायता और धनराशि के अंतर्गत भी आते हैं। आपको बतलाना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने भी बिहार पे मेहरबान होते हुए 150 करोड़ की धनराशि पिछले चुनाव में बिहार सरकार को उन्होंने दिया था इस सब चीजों के लिए। अब करते हैं इस चुनाव की बात और दोबारा से चलते हैं इसी खबर पर, जिस खबर में हमने आपको ये बतलाया कि इस बार बिहार की बेटियों को जो लोग ग्रेजुएशन उत्तीर्ण हो चुकी हैं उनको 50-50 हजार रुपये धनराशि दी जाएगी। गत 25 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान करते हैं कि इस बार हम 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। इस 7 निश्चय पार्ट 2 में बेटियों को जो ग्रेजुएशन पास कर चुकी हैं उनको 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी और 10 हजार रुपये जो बेटियों को मिलते हैं 12 उत्तीर्ण होने पे, मतलब इंटरमीडिएट पास करने पे, उन बेटियों को अब 25 हजार रुपये धनराशि दी जाएगी, मतलब दुगना बढ़ा दिया गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 में उनका यह भी विकल्प था कि आईटीआई पर पूर्ण जोर काम किया जाएगा और फिर से
ITI के मापदंड के अंतर्गत बिहार में स्किल डेवलपमेंट को फोकस किया जाएगा ताकि बिहार के नौयुवा रोजगार के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बना सके, स्किल्ड हो, एम्पावर हो। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने अपने 7 निश्चय पार्ट 2 में शराबबंदी के अंतर्गत और भी सख्त कड़े नियम कानून बनाए हैं और इसे लागू करने के लिए भी उन्होंने कहा था। अब जब नया मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, चौथी बार मुख्यमंत्री पद के रूप में नीतीश कुमार जी शपथ ले चुके हैं, तो जब कैबिनेट की विस्तार हुई और विधानसभा सत्र का सेशन शुरू हुआ तो उन्होंने ये कहा कि जो हमने वादे किए थे अब वक्त आ चला है कि इस वादे पर कायम उतरा जाए और इस पे काम किया जाए। तो बुनियादी रूप से आपको बतलाना चाहेंगे कि बजट पास किया जा चुका है। अब शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी मंजूरी होना बस बाकी है। मंजूरी मिलने के बाद जब बिल पारित हो जाएगा तो तुरंत एक्शन में सरकार आएगी और तमाम बेटियों के बैंक खाते में ये धनराशि पहुंचाने का काम करेगी। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि पिछले सरकार में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे धनराशि वितरण को लेकर के। इस बार इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। 200 करोड़ की जगह पे 300 करोड़ रुपए सरकार बेटियों को देने जा रही है। साथ ही साथ स्वाभाविक थी धनराशि बढ़ाना, क्योंकि जब ग्रेजुएशन पास किए हुए बेटियों को 25,000 रुपए मिलते थे, अब उस धनराशि को दुगना कर दिया गया है और 50,000 कर दिया गया है। तो 200 करोड़ रुपए की धनराशि में तो तमाम बेटियों तक इन पैसों को सर्कुलेट करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसीलिए 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ सरकार के बजट पे बढ़ा है और आर्थिक राहत कोष में बजट बढ़ने के कारण अब 300 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। इस वितरण के अंतर्गत आपको बतलाना चाहेंगे इस बार लगभग 1.50 मतलब 1.5 लाख की संख्या में लड़कियों और बेटियों का डाटा है जो लोग ग्रेजुएशन और 12th उत्तीर्ण हुई हैं। अब इन सभी तक ये धनराशि पहुंचने हैं। तो आज के इस विशेष पेशकश में इतना ही। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उठाए गए इस कदम अत्यंत ही सराहनीय है और इस कदम की तारीफ होनी चाहिए, काबिलियत तारीफ है। और तमाम अन्य राज्य को भी सीख लेना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिर्फ नारा देने से ही काम नहीं चलेगा। बेटियों को पढ़ाने के लिए कुछ न कुछ सजग और बेटियों के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इस ओर कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा फैसला है और कहीं न कहीं इस तरह के फैसले और इस तरह के कारनामे और कीर्तिमान स्थापित करना ही एक सशक्त राज्य और समाज का निर्माण करता है और एक मुख्यमंत्री को भी लोकप्रिय और जननायक बनाता है। आपको बतलाना चाहेंगे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पुरजोर लहर की बयार बह रही थी, लेकिन उनके इसी तरीके के किए हुए कुछ अच्छे कार्य थे जिसके बदौलत इतनी बड़ी और भयावह लहर के बीच भी नीतीश कुमार की सरकार नहीं ढही, दोबारा सत्ते पे कायम हो पाई है। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। बिहार से मुख्य खबर थी। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ हमारा साथ दीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए।